बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आपको बताऊं, बिजली के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है, वहीं कारोबारी तबका भी परेशानी फेस कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताऊँ कि जैसे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा अगर हो जाता है तो इसी के साथ साथ जो है महंगाई में भी होशबा जो है इजाफा का इम्कान है। रिसर्च कंपनी एप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक ये बात भी सामने आ चुकी है कि 44% पाकिस्तानी कोरोना के बायस जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं। अगर ये है बढ़ती हुई महंगाई, अगर इसी तरह के मामला चलते रहे तो आम शहरी किस तरह से सर्वाइव करेगा, हुकूमत इनको क्या रिलीफ देगी। अपोजिशन जो है, जिस तरह से अभी आपको पता है, अपोजिशन के भी एहतजाज और जो अदम एतमाद तहरीक वज़ीर आज़म के इत्तेहादी भी जो है इसमें अगर इनका जो साथ देंगे या फिर छोड़ देंगे, इसी वजह से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ये जो मामला हैं किस तरह से जो है बेहतरी आ सकती है, किस तरह से इसका जो है क्या लाए अमल तैयार किया गया, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, आए रोज़ जो है बिजली के कीमतों में, बिलों में इजाफा हो जाता है, पेट्रोल में इजाफा हो जाता है, अशिया खुर्दोनोश में इजाफा हो जाता है। किस तरह से एक आम शहरी जो है सर्वाइव करेगा। एक ब्रेक लेंगे। मैं ब्रेक के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MP अब्बास जाफरी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अब्बास जाफरी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। कैसे सर, खैरियत से? जी खैर। सर, 3 रुपये 10 पैसे फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आम शहरी किस तरह से सर्वाइव कर रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो इजाफा हो रहा है बिजली के बिलों में, तो ये बड़ी एक आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। वैसे ही आवाम जो है महंगाई के नीचे पिसा हुआ है। कोविड के बाद जो सूरत हाल रही है, वैसे तो पाकिस्तान में उसका इतना असर नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया पे जो असर पड़ा है उसके बाद जो बेरोज़गारी फैली है पाकिस्तान में भी, उससे कीमतों में इजाफा जो है वो परेशान कुन है। और फेडरल गवर्नमेंट को अपने इन फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए और आवाम के लिए सोचना चाहिए कि आवाम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है, और जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनका क्या होगा इन इस तरह के इक़दाम करने पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के आए रोज़ जब जैसे 3 रुपये 10 पैसे बढ़ा दिए, इससे पहले भी कितनी दफ़ा कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन आम शहरी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे उनको खाने के पैसे नहीं है, वो किस बिल्कुल, तरह से बिजली के बिल्स पे करेंगे। बिल्कुल सही है। इस पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि देखिए, हुकूमत कैबिनेट में, महंगाई कंट्रोल करने में जी हाँ, बिल्कुल नाकाम कैबिनेट नज़र में आ रही है। हमारे इस वक्त एक मिनिस्टर हैं, वो जो है इस चीज़ पे काफ़ी बात करते हैं। और अभी आपने कुछ अरसे पहले देखा भी होगा, और मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बात थी कि वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी बात करी थी। तो जाहिर सी बात है, हम बात बता सकते हैं आगे, और कैबिनेट में बैठ के हमारे वजीर बता सकते हैं। इख्तियारात तो जाहिर सी बात है जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास होते हैं। हम बारहा कहते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपनी आवाम को भी जवाब देना होता है, और आवाम बहुत परेशान है इन तमाम चीज़ों से। तो इस तरह के जो डायरेक्ट आवाम को इफ़ेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हुए हर एक स्टेक होल्डर को रखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और आवाम को भी सामने रखना चाहिए कि आवाम बिल्कुल। का क्या हाल होगा। आवाम बुरी तरह पिसी हुई है, और जो बिजली के पैसे और खामोशी से गैस के पैसे बढ़ते हैं उनको इस तरह से ना किया जाए, आवाम का ख्याल रखा जाए उसमें। आज तो मुतादा ने इस हवाले से जब आपने बताया कि आप लोगों ने असम्बली में भी इस पर बात की है, और आपके मिनिस्टर जो हैं वो भी इसके ऊपर जो है बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई महंगाई जो है, इस पर ये कब तक काबू पाया जाएगा? किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों को यकीन दहानी दिलाई है? नहीं, यकीन दहानी तो देखें मुस्तकिल कराई जाती है कि हाँ इस पे हम देखेंगे, लेकिन हमने तो ये देखा है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रहे, और बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। हर चीज़ बढ़ रही, बिजली नहीं, हर चीज़ अशिया बढ़ती चली जा खुर्दनोश रही है। भी है, हर हर चीज़ चीज़ बढ़ बढ़ती चुकी चली है। जा रही है। सब्जी, मुर्गी, दाल, चीनी, आटा, साबुन, मतलब हर चीज़, ज़रूरत ज़िंदगी की जो जो चीज़ें हैं, उन सब पे कीमतों में इजाफा हो बिल्कुल चुका हो रहा है। है, और पिछले 3 सालों से इसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। पहले होता था लेकिन इतना नहीं होता था जो अब पिछले 3 सालों से महंगाई जो है अपने उरूज पे पहुंची हुई है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले ये होता था कि
अगर बढ़ाया जाता था, बात की जाती तो उसमें थोड़ी कमी हो जाती रिलीफ थी। दे दिया जाता था, अब नहीं बिल्कुल। दी यार, अब सब्सिडी किसी चीज पे भी नहीं है, सब्सिडाइज कोई चीज नहीं है, हर चीज पे जो है कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि परेशान कुन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परेशान कुन है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई के बायस, नौकरियां नहीं है। तो किस तरह से, अगर ठीक है आप महंगाई करते भी हैं, और ममालिक में भी होती है महंगाई, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को भी कोई जो है, जिस तरह से भी आपने कहा सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उनको जॉब्स क्रिएट की जाती हैं, ताकि आवाम किस तरह से सरवाइव कर सकती है, ताकि उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी भी की जो चीज़ें हैं वो भी उनको मैसर रहें, उनका घर भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपोजिट है हर चीज़। देखिए, एक चीज अभी थोड़ी सी मैंने स्टडी करी, जिसमें एक सेक्टर जो है वो थोड़ा सा जो है उसने काम किया है टेक्सटाइल के हवाले से। टेक्सटाइल में थोड़े बहुत, और मैंने इंटरनेशनल मार्केट जो सर्वेयर होते हैं उनकी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, तो जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। तो जो टेक्सटाइल से मुतालिक शोबे हैं उसमें काफ़ी उन्होंने अपने आप को जो है बेहतर किया, अपने मेयार को बेहतर किया। इसीलिए बाहर से जो ऑर्डर्स हमारे पास, मैंने जो पढ़ा है, अब पता नहीं वो रिपोर्ट किस हद तक सही है, लेकिन मैंने बीबीसी पे और दूसरे इदारों से भी सुना, तो उस पे काफ़ी जो है अच्छे नताइज की उम्मीद की जा रही है आइंदा कुछ दिनों में। कुछ तो दिनों कुछ में दिनों में, जी बिल्कुल, अभी अभी हुई है। किस हवाले आपकी से आवाम जीडीपी को? जीडीपी भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है उसमें, जो पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे अच्छा। बांग्लादेश और इंडिया थोड़ा नीचे आया है टेक्सटाइल के शोबे में, पाकिस्तान का रेट बढ़ा है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में अच्छी चीज़ें होंगी। मसलन? मसलन लोगों को रोज़गार मिलेगा ना, जब यहाँ पे टेक्सटाइल के शोबे में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ लगेंगी और वो अपना काम तेज़ी से शुरू करेंगी, तो फिर लोगों को भी उसमें नौकरियाँ मिलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ये शायद अच्छा हो जाए, और अच्छी की उम्मीद है। अच्छा, फिर आईटी के शोबे ने बहुत तरक्की करी, आईटी में बहुत काम किया है। अब सबको पता है कि जिस तरह से हमारे आईटी मिनिस्टर ने काम किया, और अब आइंदा आने वाला दौर जो है वो आईटी से रिलेटेड ही है, तो उसमें भी कुछ है कि कॉल सेंटर या ये सारी चीज़ें और भी होंगी जिससे रोज़गार मिलेगा लोगों को। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं अदम एतमाद की तहरीक जो है, इससे मुत्तहदा कहाँ खड़ी है? मुत्तहदा का क्या कहना चाहते हैं कहाँ कि खड़ी है उनके उनकी देखें, सपोर्ट में? हम तो बार बार ये कहते हैं कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। तो जमहूरियत के लिए जो भी बेहतर चीज़ होगी वो करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर आप इत्तेहादी हैं, आप उनका साथ देंगे इसमें, या फिर ये जो अपोजिशन है आप उनका साथ देने जा रहे हैं आप लोग? अभी तक ऐसा कोई चीज़ डिसाइड नहीं करा। अभी तक हम जो है जो हुकूमत को सपोर्ट है वो एमक्यूएम की है, और अगर देखते हैं आगे जो कुछ हो रहा है उसमें क्या सूरत हाल होती है, वो तो अभी कबलस वक्त है। ठीक है। जैसे जैसे वो चीज़ें होंगी तो फिर उस वक्त सोचा जाएगा कि करना क्या है। अच्छा जी, ठीक है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी मार्च का ऐलान किया है। कराची से इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। ये मार्च इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहदा किसी किस्म का कोई दावतनामा दिया गया है? आप लोग शरीक होंगे? कोई राब्ता हुआ इस हवाले से? नहीं जनाब, हम बिल्कुल भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने आपसे बोला ना, क्या हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और ना हमसे किसी भी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने इस चीज़ पर हमसे बात नहीं की। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो आप लोग भी अपना, आप लोग का भी एक ही मौक़िफ़ है ज़ाहिर है, जो और सियासी जमातों का है। तो ये भी मार्च करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से। अगर कोई दावतनामा आता है तो क्या आप लोग उसे सोचा कबूल जाएगा, करेंगे? सोचा सोचा जाएगा, जाएगा। सोचा जाएगा क्या करना है। देखिए, सियासत में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, तो जो कोई भी बात है वो कबलस वक्त है, उस ठीक। वक्त ही देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है जी। तहरीक इंसाफ भी 26 फरवरी को जो है कोटकी से गोडके से शुरू करें, कराची जी हाँ। का रुख करेंगे। तो इसमें मुत्तहदा क्या उनका पार्ट होगी? हो सकता है, हो पॉसिबल है, सकता है। हो सकता है। मतलब अभी कोई कंफर्म अभी नहीं है कंफर्म नहीं है, हो सकता है। इस हवाले से कोई अभी आपकी नहीं, कोई क़यादत से कोई अभी बात? अभी इस हवाले से कोई भी किसी से भी ऐसी बात नहीं हुई है कि हम किसी को सपोर्ट करेंगे या किसी का साथ देंगे। हम आवाम का साथ देंगे, हम आवाम के लिए जो भी करेंगे हम अपनी आवाम के लिए करेंगे। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, तो उस मुलाकात में क्या तय पाया गया?
देखिए सियासी लोग तो एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं ना, तो वो एक रूटीन की मुलाकात थी, उसमें बातचीत हुई है और खैर सगाली की बात हुई है, मगर काम करने की बात हुई है बस। मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात देख रहे हैं? मैं नहीं समझता, नहीं। मैं नहीं समझता कि क़ब्ल इंतखाबात होंगे। अच्छा, इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे। लेकिन अगर अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि क्या हो सकते हैं, या अपने वक्त पे ही होंगे? देखें, इससे पहले भी बहुत बहुत एहतजाज हुए हैं, आपको पता है कि डी चौक पे भी बहुत एहतजाज हुआ है और भी लोग निकले। और मेरा ख्याल है कि इससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि उल्टा नुकसान हो, क्योंकि आपकी मईशत वैसे ही बिल्कुल तबाह है अगर आप रोडों को ब्लॉक करके बैठ जाएंगे और इस तरह के करेंगे कि कुछ से नुकसान पहुंचे, कोई गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे या मईशत को नुकसान पहुंचे, तो वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन देखें, उसमें जमहूरी उसमें हर हर एक का अपना एहतजाज राइट करना है। उनका हक है। एहतजाज करें, बिल्कुल हर चीज़ पे करें एहतजाज। और आप अपने सूबे में भी अपनी चीज़ों को भी देखें, उसको भी सही करें। सिंध गवर्नमेंट जैसे एहतजाज के लिए निकल रही है ना, पीपल्स पार्टी सिंध को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो सिंध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी तो सही करें ना। मसलन क्या क्या चीज़ें सही बहुत करनी सारी चाहिए चीज़ों, सिंध गवर्नमेंट देखें को? अभी अभी जैसे पिछले दिनों बहुत वो रहा, बल्दियाती कानून के ऊपर बहुत बहुत हुआ, हमने भी बहुत एहतजाज करे, लेकिन कोर्ट के कहने पे ही हर चीज़ होती है। इससे पहले भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे हुए थे। अभी अभी जो कुछ हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। तो पहले अपने चीज़ों को अच्छा कर लें, फिर दूसरों की तरफ बात। अच्छा, मर्दमशुमारी भी एक बहुत अहम मसला है, इसको क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा है? देखिए, मरदमशुमारी क़ब्ल वक्त होने वाली है ना। अभी मेरा ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर से मरदमशुमारी पर काम शुरू हो जाएगा। नहीं, कबल इस वक्त तो नहीं, लेकिन ये तो क़ब्ल आपने वक्त है रिकाउंटिंग कहा गया था ना, जो वो, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की रह गई थी, हाँ, उनको उनको कनेक्ट पूरा करना था। करना है, करेंगे। अब उसमें मरदमशुमारी हर 5 साल बाद होनी चाहिए और अपने टाइम पे होना चाहिए, क़ब्ल वक्त भी होना चाहिए। उसमें अगर पहले कर देंगे तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए पहले से, लेकिन फिर वही बात है कि ईमानदारी से होनी चाहिए और लोगों को सही गिना जाए। जैसे पिछली मरदमशुमारी में कराची की जो आबादी है उसको कम गिना गया, लेकिन अब ऐसा ना किया जाए, क्योंकि देखें अगर आप कराची को कम गिनते हैं तो इससे पूरे कराची, पूरे सिंध के रहने वालों को, पूरे कराची के रहने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपना कंट्रीब्यूशन मिलता है, आपको अपना हिस्सा मिलता है। अगर आप कम गिनेंगे, आप हर चीज़ कम मिलेगी, आपको सबसे बड़ा तो पानी का मसला है, वही कम मिलेगा। तो मरदमशुमारी सही से होना चाहिए, सही से होनी सही चाहिए होनी चाहिए, सही गिनना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कोरोना वायरस के केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है, आवाम जो है ज़ाहिर उस तरह से शायद एसओपीज़ नहीं फॉलो कर पा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको पता है कि कारोबारी तबका जो है वो भी इसकी जद में आ रहा है। कितनी जो है ज़ाहिर टाइमिंग्स के साथ सब चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ रही है, कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है। किस तरह से उनको आप देख रहे हैं कि क्या उनको आगे जाके कोई रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से, या फिर इसी तरह के मामला चलते रहेंगे? देखें, कोरोना की जो सूरत हाल है, आप अगर सही से अगर विज़िट कर लें, मॉलों का विज़िट कर लें, बाज़ारों का विज़िट कर लें, बाज़ार जाके देख लें, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है पहली वेव से लेके आज तक। तो हाँ, ये एक तो आवाम का भी फ़र्ज़ है कि इन सब चीज़ों को फॉलो करें। नहीं करते फॉलो, और कोरोना से थोड़ा सा पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया की बंद हुई तो पाकिस्तान ने ही उस खला को पूरा किया था। जैसे मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट सेक्टर की और एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर की बात करी है ना, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर में कोरोना को फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को नहीं बंद किया गया जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश में बंद किया गया। मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पाकिस्तान को मिले, फिर अभी भी पाकिस्तान को ही मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बस थोड़ा सा ख्याल करें
इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो क्लाइमेट है उसमें इन सब ये चीज़ें कम हिट करेंगी। इम्यून सिस्टम पाकिस्तानी आवाम का बहुत बहुत ज़्यादा है। वैसे ही हम लोग घर तो गुबार बहुत खाते हैं, हम लोग ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते, तो उससे पोल्यूशन बेइंतहा है यहाँ लेकिन पर। लेकिन अब ये बात हम उससे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात मतलब अफसोस की भी बात है कि हम पोल्यूशन करते गुबार, मतलब अभी आपने खुद जिक्र किया, एक मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा उनको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए आवाम को जिसपे वो हेल्दी भी हो। मतलब बिल्कुल इससे तो बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पाकिस्तानी बहुत मतलब हमारे इम्यून बहुत स्ट्रांग है, हर तरह की हम फेजेस को जो है वो कर लेते हैं, फेस कर लेते हैं। कितनी वेव्स आके जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह ये जो एक एनवायरनमेंट है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। देखिए एटमॉस्फेयर तो जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बना हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम है और इसमें बड़ा बहुत जज्बा है अपने मुल्क के लिए, और इन तरह के वबाई बीमारियों को फेस करने का बहुत बहुत ही क़ुव्वत रखते हैं। अल्लाह करे हमारे हमारे जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन ये अपने तौर पे बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये इसी तरह स्ट्रांग रहें और थोड़ी सी एसओपीज को फॉलो करें, और उसी हिसाब से फिर अपनी इंडस्ट्रीज को भी तरक्की दें। अपनी इंडस्ट्रीज के लिए अगर देखें इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो नुकसान अल्टीमेटली आवाम का होता है, फिर जो ताजिर होता है उसका होता है। गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली आवाम के ऊपर पड़ता है। महंगाई उरूज पे पहुंच जाती है, फिर उनकी क़ुव्वत खरीद ख़त्म होती जाती है। तो बहरहाल अब इसमें सरवाइव करना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम ने सीख लिया है और वो इससे लड़ने की क़ुव्वत रखते हैं, और अच्छी बात है कि फिर अपना काम जो है वो करते रहें और उससे अपने घर की जो ज़रूरियात है वो उन सबको पूरा करते रहें। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। अभी अब्बास जाफरी से भी मेरी यही बात हो रही थी कि आवाम को चाहिए कि थोड़ा ख़ुद भी एहतियात करें। इस चीज़ को बहुत लाइट लिया हुआ है लोगों ने, अभी तक लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक नॉर्मल फ्लू की तरह इसको आवाम जो है समझ रही है कि ठीक है सही हो जाएगा। आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जो है बहुत ही हमारी आवाम जो है इस चीज़ को बहुत स्लाइटली ले रही है। इसको थोड़ा सा सीरियस होके लें, क्योंकि ये कितनी जाने भी ले चुका है। ये जो एक आलमी वबा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान मतलब कराची में, मतलब हर दुनिया के लोग जो हैं वो इसको, हर ममालिक के लोग इसको फेस कर रहे हैं। और जो है हम कितने सारे इसकी जो वेव्स थी उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बच के निकल आए हैं, और आइंदा भी मतलब अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें। हम जो है इसको फेस कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को किस तरह से वो उनको फैसिलिटेट कर रही है, ये भी एक मामला है ना। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है, एक जब आवाम नहीं सुनती है, मतलब नहीं उस तरह से एसओपीज़ फॉलो अगर होती हैं, तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी मतलब परेशान होकर एक वाहिद हल उनके पास होता है लॉकडाउन। और उसके बाद फिर जो ताजर तबका है हमारी आवाम में, वो किस तरह से मुश्किलात फेस करती है, आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का। देखें जो अब फिफ्थ वेव आई है वो उसकी शिद्दत थोड़ी कम है। उसमें जो है लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी, और सर्दियों में तो अक्सर ये होता रहता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप इसको जहन पे तारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है अपने तौर पे अपने आप को मजबूत करना है। तो मजबूती जो है वो इसका बेहतरीन हल है। और बस ये कि देखें जैसे आपने कहा ना कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट तो अपनी सतह पे मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आगाही लोगों को कर। आगाही दे रही है। फिर जब ये इसकी वेव बहुत ज़्यादा थी तो हमने भी निकल के काम किया था और लोगों की आगाही के लिए कैंप लगाए थे, उनको बताया था कि किस तरह मास्क जो है वो तकसीम किए थे, सैनिटाइज़र लोगों को दिए थे कि हाथ को धोते रहें। तो अब फिर से जो है दोबारा से इसको करने की ज़रूरत है, लोगों को फिर से याद दिलाना है कि जो है वो समाजी फासला रखना किस तरह है,
मास्क प्रॉपर मास्क का आपने वो इस्तेमाल करना है। करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी हैंड चीज़ें करनी सैनिटाइज होंगी। करें, जो प्रॉपर एसओपीज होती हैं वो सारी चीज़ें। हाँ, उसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सियासी सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, अभी तो चीज़ें शुरू होंगी तो पता चलेगा। 27 तारीख को जो दोनों पीटीआई और पीपल्स पार्टी निकल रही है, इसका रिजल्ट 27, 28, 29 को ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन एक मज़े की बात ये नहीं है, जिसके यहाँ पे सिंध हुकूमत के लिए जो है यहाँ पे जो है गोटकी से तहरीक इंसाफ आ रही है और सिंध हुकूमत जो है इस्लामाबाद का रुख कर रही है, तो ये एक अलग से मामला है। दोनों ही मतलब दोनों अपोजिट ही पे। गवर्नमेंट में है। हाँ, सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के पास है, फेडरल जब गवर्नमेंट यहाँ की तहरीक सारी इंसाफ क़यादत है। इस्लामाबाद होगी, वहाँ की यहाँ पर आ रही, तो सुनवाई कैसे होगी? देखिए क्या होता है, ये तो कह रहा हूँ सूरत हाल का अंदाजा जो है वो 27 तारीख के बाद ही होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल अच्छा। कुछ भी हो, आवाम का बहुत बुरा हाल है। आवाम आवाम के लिए सोचना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के इक़दाम हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इक़दाम हो। आवाम के लिए सोचना चाहिए। आवाम इस वक्त बहुत मुश्किलात से गुजारा कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। आवाम मतलब एक नुमाइंदा मुंतखब करती है बहुत उम्मीदें लगा के। मुझे पता है, ज़ाहिर है एम एन एम पी एस का काम नहीं है, उनका काम है कानून साजी करना, लेकिन ज़ाहिर है जो आपके अंडर टीम होती है, आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप हुकूमत से जो है फेवर ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट से इस हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से आप लोग भी नहीं कर पा रहे ना, जो देखिए आवाम की जो। बिल्कुल आपने हाँ। जैसे कहा कि देखिए एक तो बल्दियाती इदारे जो होते हैं उनका आवाम से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, क्योंकि जो उनकी ज़रूरियात हैं वो बल्दियाती इदारे से पर्टेन करती हैं। जैसे सेवरेज हो गया, पानी हो गया, ये सारा बल्दियात का काम होता है। तो इसमें पिछले 4 सालों से और खुसूसन जो है 13 सालों से जो सिलसिला है, जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास सारे इख्तियारात रखे हुए थे, 140A को चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते इम्प्लीमेंट करने का कहा है। तो उम्मीद है कि आइंदा इस चीज़ में बेहतरी आएगी और सिंध गवर्नमेंट भी जो है अभी जो इजलास हुआ है उसमें एक साथ बैठ के इस कानून को पे दोबारा काम करेंगे। और 140A को मैं ये समझता हूँ कि अब उनको बल्दियाती इदारों को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उसको सामने रखते हुए दोबारा से कानून साजी होगी इसके ऊपर। और जो तरमीमी बिल पेश किया गया था 2021, उसमें अमेंडमेंट आएंगी। तो अमेंडमेंट से अल्लाह करे कि वो ऐसी आए जिससे बल्दियाती इदारे मुस्तहकम हो, मजबूत हों और आवाम की खिदमत करें। अच्छा, अब्बास जाफरी साहब, आपके भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मतलब आते रहते हैं, पार्टी के कारकुनान वगैरह सीनियर लोग भी आ चुके हैं। जो अभी गुज़श्ता रोज़ जो है मतलब चंद रोज़ पहले जो प्रोटेस्ट किए गए, चाहे वो जमात इस्लामी का हो या पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का हो, मतलब और जो सियासी जमात है वो कहती हैं, मतलब पीपल्स पार्टी के अलावा, ये इस बल्दियाती बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया गया था जमात इस्लामी और पीएसपी का, ये एक डमी प्रोटेस्ट था, ऐसा क्यों? देखें उसमें जो मुआहदे रखे गए ना, जिन नुकात पे बात की गई, वो तो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट ने, आपने अगर जो आखिरी जिसमें मुराद अली शाह साहब गए थे, पीपल्स पार्टी का जो धरना ख़त्म हुआ था और उन्होंने बात करी थी, उन्होंने तो ये बोला था हमने तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बोली थी करने को। तो वो उन्हीं मुआहदे पे बात करी। असल चीज़ें 140A उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सही। इदारे तो मिल जाएंगे आपको, सारे इदारे दे दिए जाएं, सिंध गवर्नमेंट आपको तमाम इदारे दे दे, लेकिन उस इदारे के लिए फाइनेंस ना दे तो बेकार है ना सब कुछ। तो हमने करी थी सिर्फ फाइनेंस पे बात। हम बात कर रहे थे कि आप इनको इदारे तो दे रहे हो, उसको चलाने के लिए पैसा कौन देगा। अच्छा, लेकिन मतलब हमारे पास कंवर नवीद भाई भी आ चुके हैं, आपके काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, वो कहते हैं कि हम और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्होंने अभी नहीं दिए, फाइनेंस की अभी बिल्कुल बात नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना जो कि डिवॉल्व ही नहीं करे, तो वो करने चाहिए, उनको भी करें। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? देखें जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो तो उन्हीं के पास हाँ। है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उन्हीं के पास है, तो हेल्थ सेक्टर उन्हीं के पास है, तो वो भी डिवॉल्व होना चाहिए ना। अगर 18वीं तरमीम की बात की जाए, 18वीं तरमीम में सारे डिपार्टमेंट जो है वो बल्दियाती इदारों के पास आने चाहिए। मेयर के जो इख्तियारात हैं
मेयर के इख्तियारात में तो पुलिस का इख्तियार भी मेयर को होता है। सही। तो इन सारे इदारों की बात करी उन्होंने कि ये इदारे भी इन्हीं के पास आने चाहिए, बल्दियाती इदारों के पास आने चाहिए। तो इस हवाले से आपकी अभी इंडियन गवर्नमेंट से कितनी दफ़ा मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, तब उन्होंने कोई यकीन दहानी दिलाई है आर्टिकल 1 वो जो अभी आप बताएं उसके देखिए तहत? आर्टिकल 140A तो कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा है, ये तो देने ही नहीं चाहते ना, ये तो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो तो कोर्ट अब करेगा, और अगर इन्होंने सही नहीं किया तो कंडम ऑफ कोर्ट होगा फिर। ठीक। तो अभी इस पे क्या आप लोगों की अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग पीर से शुरू होगी। अच्छा, कल पीर से होगी। तो देखें क्या होता है। ठीक। मतलब आगे आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि आर्टिकल 140A के तहत जो है करना इसकी पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है ना, उसकी वायलेशन तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो वायलेशन आप करेगा लोगों का तो कंडम मौक़िफ़ ऑफ है, कोर्ट में जो आप जाएंगे। लोग चाहते हैं वही सेम तहरीक इंसाफ भी वही बिल चाहती है, जी या उनकी अलग है सोच और आप लोगों की नहीं 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 नहीं, देखें बल्दियात पे तो सब एक हैं कि जो इख्तियारात होने चाहिए वो तो मेयर के पास होने अच्छा, तो चाहिए। पीएसपी भी उसी पे बात कर रही थी, जमात इस्लामी भी उसी पे बात कर रही थी, उन्होंने जब वो चीज़ तहरीरी तौर पे वो करवा ली है, तो फिर किस चीज़ की मतलब वो है कि नहीं अब आप लोगों को अलग से कोई डिपार्टमेंट्स चाहिए हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम जो बल्दियात के पास होने चाहिए इदारे, हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना कि इन इदारों को बल्दियात के पास होने चाहिए, बस उसी पे। और फाइनेंस जो जो उनका हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। जो जैसे एनएफसी अवार्ड है, सूबे को पैसे मिलते हैं, सूबा जो है फिर ट्रांसफर करे जिले हुकूमतों को, तो हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और नहीं है, जो इख्तियारात वो दें। ठीक है जी। अब्बास जाफरी साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? नाजरीन से बस मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अपने अवाम के लिए आइंदा आने वाले साल बहुत अच्छे हों, फलाह व बहबूद के काम हों, आम आवाम के जो ज़रूरियात है उसको पूरा होना चाहिए, और महंगाई का बोझ कम होना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे इंशाल्लाह हैं? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे बात, और बस अल्लाह से दुआ है कि सारी चीज़ें सही हों। तो इसमें जो है हम इसमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, महंगाई का तो खैर ताल्लुक ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट से ही है, तो फेडरल गवर्नमेंट से मेरी तो यही दरख्वास्त होगी कि जो उन्होंने केएससी के बिल जो बिजली के बिल में इजाफा की बात हुई है उसको कम करें, सब्सिडाइज करें, लोगों को जो है वो सहूलतें फराहम करें। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ अभी हैं और आगे भी सेगमेंट में रहेंगे, हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से हंस मसरूर साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी, कैसे खैरियत से? सर, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ की सबसे पहले थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अगर हम बात करें तो फिर ये कनाडा की भी बात करें, हम यूएस की भी बात करें, वहाँ के भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा कनाडा में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ महंगाई के ख़िलाफ़। इशू क्या है कि हमने कोविड को कंट्रोल करना था, दो चीज़ें थी। नो डाउट हमारे पास यहाँ पे सिंध हुकूमत ने हमें साथ नहीं दिया। महंगाई की बात करें तो महंगाई के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्या है कि जो महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका था वो एहसास प्रोग्राम था। कम से कम जो लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास बजट नहीं है मंथली का, उनको बजट मिल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, और कराची में भी सिंध में भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तो आपको एक चीज़ महंगी मिल रही है और गवर्नमेंट उसको किसी कंपनी को सब्सिडी दे, इससे बेहतर है कि आप इंडिविजुअल्स को सब्सिडी दें। कंपनी तो अपनी सब्सिडी को पता नहीं कैसे मेंटेन करके उसमें फिर प्राइसेस चेंज करके आगे और एडेड प्राइसेस दे देते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल को देते हैं सब्सिडी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उस इंडिविजुअल का होता है। तो ये स्टेप्स जो है ये पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ था कि इंडिविजुअल्स तक जो है सब्सिडी की रकम पहुँचे, अब पहुँच रही है। सेहत कार्ड फिर लॉन्च हुआ, सेहत कार्ड से क्या हुआ कि जो महंगी दवाई नहीं ख़रीद सकते, अब महंगे इलाज नहीं करा सकते, एटलीस्ट उनके लिए एक सुकून का एक सिलसिला शुरू हुआ कि आप महंगे से महंगा इलाज 10 लाख रुपए तक का इलाज भी हुआ इसमें।
तो इस चीज़ से क्या हुआ कि जो महंगाई का इम्पैक्ट आना था, अल्लाह ना करे, लोगों की लाइफ स्टाइल पे, लोगों की ख़रीदारी पे, लोगों की ग्रॉसरी पे, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। अब जो ख़रीद सकता है वो आज भी ख़रीद रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी जो सैलरी है उसमें मैं अपना घर चला पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुश्किल होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये भी देखूँ कि आप ये पाकिस्तान 2 साल बंद रहा, किसी न किसी चीज़ में पाकिस्तान, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिंध तो माशाल्लाह से उससे ज़्यादा बंद रहा, ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। इसको टैकल करने के लिए, महंगाई को ठीक करने के लिए हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि बिज़नेस को ओपन करें, बिज़नेस होने दें। ये टाइमिंग स्केड्यूल सुबह 8 से शाम 6 बजे तक, इससे कराची का ख़रीदार उठता ही 6 बजे है। कराची का एक अपना लाइफस्टाइल है, वो उठता ही 6 बजे है, वो लड़काना वाला सिस्टम नहीं है उसका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसूद साहब, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, जो डेली बेचर्स हैं वो किस तरह से सर्वाइव करें। वो तो सुबह 6 बजे से अपनी दहाड़ियों पर निकल जाते हैं, वो अपनी नौकरी के लिए, मतलब अपने तनख्वाहों के लिए, कि हम आज कुछ मजदूरी करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, जाके हम अपने घर में कुछ अपने बच्चों को खाने पीने के लिए लेके जाए। लेकिन अब वो भी इस जद में आ चुका है, महंगाई की जद में आ चुका है। वो कैसे सर्वाइव करेंगे? सबसे बड़ा मतलब, ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब है, और भी लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कर रहे हैं सारे सर्वाइव, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल मुश्किल हो गई है, आज से मुश्किल नहीं है, हमेशा से मुश्किल रही है, किसी भी दौर में देख लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं बोलूँगा कि इमरान खान के दौर में बहुत मुश्किल हो गई है। इसके सफ़ेद पोश के लिए हमेशा से लाइफ मुश्किल रही है, क्योंकि वो हाथ नहीं फैलाता, उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इसीलिए उसको सफ़ेद पोश कहा जाता है। अगर सिंध में भी ये जो फैसिलिटीज़ पंजाब में KPK में दी जा रही हैं, मैं कहता हूँ सिंध में भी ये आए, एहसास प्रोग्राम आए, सेहत कार्ड आए, एहसास राशन आए, एहसास इमरजेंसी कैश आए, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से काफ़ी सारा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नहीं, सिंध में एहसास एहसास तो है, लेकिन है उस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अब्बास साहब से भी मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी। ये सिर्फ उन लोगों को जो है दिया जा रहा है, एहसास प्रोग्राम के जो हकदार है, जिनके पास बाइक नहीं है, जो वाकई मतलब जो किराए के घरों में रह रहे हैं, मतलब बहुत ही अपनी ज़िंदगी कस्मा पुरसी में गुजार रहे हैं। लेकिन एक सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं, मैं अब्बास साहब आपसे भी इस पर बात करूँगी, फिर मैं आपके पास आऊँगी। जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, अगर उनके पास बाइक है, चलिए ठीक है, उन्होंने अपने अच्छे टाइम में वो चीज़ें बना ली, लेकिन जब उनकी मतलब इंक्वायरी की गई, उनके पास जो है वो बाइक नज़र आती है, लेकिन उनके पास जेब में पैसे नहीं है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? अगर एहसास प्रोग्राम इस चीज़ को देखते हुए भी उनकी मदद करे तो ये क्यों ना अच्छा हो। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के भाई भी बैठे हुए, हाँ। तो ये अपनी क़यादत तक भी एक बात पहुंचाएं कि सफ़ेद पोश तबका जो है ना बहुत परेशान है। आप जो है, आप एक आम आवाम के तो एहसास प्रोग्राम में उसको वो पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एक नौकरी पेशा तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। सही बात वो आपने खुद बोला कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। वो अपनी आसानी के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, किस तरह खरीदी है ये वही जानता है, किस्तों पे किस तरह उसने खरीदी है, तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुश्किल है। उसको अपने एहसास प्रोग्राम में कुछ जो उसके कानून बने हुए हैं, उसके जो तरीक़ेकार बना हुआ, उसमें थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए, और सफ़ेद पोश लोगों को भी उनको कुछ ना कुछ खामोशी से ऐसे देना चाहिए कि किसी को भी उनका जो है, जो उनकी ईगो जो है वो हर्ट ना हो, और उनको ये क्योंकि देखिए सफ़ेद पोश किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता ना, तो उसके लिए खामोशी से ऐसा कुछ करें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक आम आदमी तो, एक गरीब तबका जो है, जो गुर्बत की लकीर के नीचे है, उसके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको हम घर पे राशन भी पहुंचा रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें। देखें, लॉकडाउन की बात करी ना, तो मैंने, आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे घरों पे गया हूँ, मुझे पता है कि इनके घर के अंदर राशन नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे राशन लेने से इनकार कर दिया। फिर मैंने किसी तरह भी उस इलाके की जो हमारी काउंसलर लेडी थी, उनको वो चीज़ें दी हैं, वो खामोशी से रात के अंधेरे, और मैं जाता भी रात के अंधेरे में था। नहीं, अच्छी बात है। तो वो तबका बहुत परेशान हो गया है। तो अपने सेहत प्रोग्राम में भी उन लोगों को इंक्लूड करें जिनके पास मोटर बाइक है, जिनका अकाउंट खुला हुआ है। भाई, एक जो तनख्वाहदार है, उसकी अगर 50,000 तनख्वाह है, वो किराए के घर में रहता है, तो वो किस तरह अपना किराया देता होगा, बिजली का बिल किस तरह देता होगा। कराची के 50% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्यूज मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, उनकी तनख्वाह
जो है इतनी नहीं है, बिल माशाल्लाह इतने आते हैं कि जाहिर सी बात है हर हम खुद जो है लग्जरीज में चले गए हैं। पहले एसी हर घर में नहीं होते थे, अब हर घर में एसी है, वो चलेगा तो उसका बिल भी आएगा। अब उस बेचारी की तनख्वाह इतनी नहीं है तो वो किस्तें करवाता है। 50% कराची में लोग ऐसे हैं जो जिनके ड्यूज मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे हैं। लेकिन उनको अदा हाँ, करने की वो सकत नहीं रखते हैं। तो अच्छा, फिर टैक्स भी सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड पर्सन देता है, तो टैक्स लेवल में भी कमी होनी चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन आपको टैक्स भी दे रहा है, वो इस महंगाई से लड़ भी रहा है और सबसे ज्यादा इफेक्ट भी वही हो रहा है, तो उनके लिए करना चाहिए वो मुश्किलात में। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, आपको पता है कि डेटाबेस बनी थी, असद उमर साहब ने उसको लीड किया था और उसकी पूरी डेटाबेस बनी थी। डेटाबेस बनने का मकसद क्या था कि हमने उसको चेक एंड बैलेंस रखना है। हर किसी, अगर कोई भी आके मुंह से कहता है कि यार मुझे ज़रूरत है, तो उसका हम डेटाबेस चेक कर सकें। डेटाबेस में क्या क्या क्लॉज रखे गए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग देखी गई कि अगर उसकी रिसेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके मोबाइल का लोड देखा गया कि उसके मोबाइल का, देखिए मोबाइल लोड एक थोड़ा सा लग्जरी आइटम जाता है, 50-100 रुपया तो ठीक है, लेकिन अगर जिसका 1000 रुपये से ऊपर है या इस तरह का है तो वो लग्जरी आइटम्स में आता है, तो उस वो एलिजिबल नहीं है। मोटरसाइकिल वाला इशू जो है वो ख़त्म हो चुका है, मोटरसाइकिल वाला हमारा जो था वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, इस पर मल्टीपल सर्वेज होते हैं कि हर इलाके के हिसाब से सर्वे होता है। अब आप देखें, यहाँ पे अगर कराची में मोटरसाइकिल की बात करें तो एक ज़रूरत है। यही चीज़ हम किसी गांव देहात में जाके तो मोटरसाइकिल एक लग्जरी आइटम में काउंट होता है जिसके पास मोटरसाइकिल है। तो ये चीज़ें मुसलसल सर्वे हो रही होती हैं और मैं खुद भी सानिया निश्चित साहब से कांटेक्ट में रहता हूँ। यहाँ के जो इश्यूज़ होते हैं या इंटीरियर के जो इश्यूज़ होते हैं हम उनको बताते हैं और वो फौरी तौर पे उस पर रद्दमल फ़ौरन अपना वो रिएक्शन देती हैं और फ़ौरन एक्शन लेते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक नई चीज़ लॉन्च हुई, इसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोग सेहत कार्ड से इलाज करवा रहे हैं, एक इनिशिएटिव हुआ, उसको अप्रिशिएट हम भी करते हैं, सब करते हैं। अगर मैं पीटीआई में ना भी होता तो मैं इसको अप्रिशिएट करता कि अच्छी चीज़ है। कम से कम उस शख्स के लिए जो कि प्रॉपर इलाज नहीं करा पाता था या जो राशन में, अब आपको एक मजे की बात हूँ, अब आपको राशन पे डायरेक्टली जो है सब्सिडी दी जाएगी गुरबा को। अच्छा। जो एलिजिबल होगा उसके क्योंकि अब कराची में भी माशाल्लाह से हमने देखा है कि हर जगह एफबीआर का पीओएस इंस्टॉल हो गया है। उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि वहाँ से डाटाबेस जनरेट हो रही है, जो भी परचेजिंग कर रहा है उसके एनआईसी के बेस पे उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सारे क्राइटेरियाज चेक करके उसके बाद दी जाएगी और मज़ीद इसमें अगर क्राइटेरियाज चेंज होंगे तो वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्टेप है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़, कराची के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ पे 10 रुपये ऊपर दे रहे हैं। हमारे पास प्राइस कंट्रोलिंग है ही नहीं बिल्कुल। अगर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, मुर्गी वाले के पास जा रहे हैं, राशन वाले के पास जा रहे हैं, उनके पास प्राइस है ही नहीं, प्राइस लिस्ट ही नहीं है। हम अगर लेके भी जा रहे हैं, मैंने खुद प्रैक्टिस किया, हमारे कुछ दोस्त हैं हमने प्रैक्टिस किया, हम प्राइस लिस्ट लेके गए, आज की प्राइस लिस्ट ले, मुर्गी आपके प्राइस लिस्ट के हिसाब से 240 की, आप कैसे 450 की बेच रहे हैं, तो वो लड़ने पे आ जाते हैं। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दोस्त है कि हमने भी इस पे एक प्रोग्राम किया था। वो कहते हैं कि हमारे पास तो रेट लिस्ट आती नहीं है, प्राइस लिस्ट जो होती है वो हमें दी ही नहीं जाती। कमिश्नर कराची जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको सबको दे दी जाती है, जो इनके कंट्रोलर होते हैं वहाँ पे प्राइस लिस्ट कंट्रोलर, वो बोल रहे हैं हमारे पास 1-2 महीने हो जाते हैं, हमें मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है, वो दी नहीं जाती है। ये दी जाए कमिश्नर की तरफ से, इस पे सर्वेज होने चाहिए। देखिए उनका काम क्या है, वो आके देखें, अपनी टीम्स भेजें, प्राइस कंट्रोल हो रही है। रमज़ान में हम लोग थोड़ा बहुत अगर देखते हैं तो हो जाता है, यहाँ छापा पड़ गया। कराची में तो 4-5 साल से मुझे नज़र नहीं आ रहा माजरत के साथ, लेकिन ये कि वो आए, चेक करें कौन महंगा बेच रहा है, कौन सस्ता बेच रहा है, क्यों महंगा बेच रहा है, क्या पीछे से उसको अगर चीज़ महंगी मिल रही है तो उसको फिर जाके ठीक करें। कराची में इस वक्त भी हम आटे पे 8 से 9 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, फ़ी किलो ज़्यादा दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। हम चीनी पे ज़्यादा दे रहे हैं, हम कराची वाले। क्यों कराची वालों के साथ ये बिल्कुल ही अलग किस्म का सलूक किया जा रहा है? हम लोगों को भी वही प्राइसेस मिलें जो कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर पूरा पाकिस्तान में, हमने सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हम हैं। आप सैलरीज की बात करें, वैसे भी कराची आपके पास एक माशी हब है, वही सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें लेगा। तो ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हम भी कराची की आवाज़ है, हम भी कहते हैं कि ये जुल्म ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें, पेट्रोल की कीमतों का कहा जा रहा है और डीजल की कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है तो महंगाई कहाँ पर पहुँचेगी? ये कंट्रोलिंग भी देखें होनी चाहिए। मैं इस पे बार बार आवाज़ खुद भी उठाता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये नहीं है कि मैं अगर पीटीआई में हूँ तो मैं खामोश होकर बैठूंगा। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ और अपने जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टॉप हायरार्की है, वहाँ तक मैं हाईलाइट करता हूँ।
पेट्रोल या डीजल की प्राइस बढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर 1 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ें तो सारे आइटम्स में 10-10 रुपये बढ़ जाते हैं, जबकि हमें पता है कि एक ट्रक में कितनी मुर्गियाँ आती हैं, मुर्गी की कीमतें। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हो रही हैं तो उसको वापस नीचे प्राइसेस क्यों नहीं लाई जा रही हैं? इस पे मैं हमारी जो इत्तेहादी जमात है उनको भी कहूँगा कि ये भी बात आगे तक पहुँचाई जाए कि इस चीज़ को कंट्रोलिंग में लाया जाए। देखें, जहाँ तक बात करी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट का तो आपको पता है ये तो करप्शन में बेइंतहा इन्वॉल्व है। तो जहाँ तक प्राइस कंट्रोल का ताल्लुक है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, तो डीसीज का काम है। जब ऐसे लोग लगा दिए जाएंगे जो राशि हैं, मिसालें मौजूद हैं, तो किस तरह से प्राइस को कंट्रोल करेंगे? अच्छा, उसमें अगर ये चाहें या मैं चाहूँ मैं रोड पे निकल के कुछ कर लूँ तो मेरा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार है कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। तो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। फिर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक्टिव ही नहीं है, वो कहीं नजर ही नहीं आता। तो किस तरह से प्राइस कंट्रोल होगी? और बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो रमज़ान आता है, पूरी दुनिया में चले जाएं, कोई भी फेस्टिवल आता है उसमें जो है वो अपने आवाम के लिए चीज़ों को सस्ता कर देते हैं, सेल लग जाती है। रमज़ान आता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो हम तो अपने लोगों को खुद ही लूट रहे हैं ना। जितने भी ताजिर हैं, जितने चाहे वो छोटे दुकानदार हों या मिल ओनर हों या कोई जागीरदार हो, सब जो है रेट बढ़ा देते हैं। आवाम का कोई नहीं सोचता, सब अपना अपना। हमारा यही है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं सोचते। हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती, प्राइस कंट्रोल हो सकती है और उसको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब्बास साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।